जय श्री राम दोस्तों। रामायण के हर पात्र का युद्धोपरांत क्या हुआ उसका हम विस्तार से वर्णन पढ़ चुके हैं या फिर अपने बड़ों से सुन चुके हैं, किंतु रावण की बहन शूर्पणखा का क्या हुआ इस बात की जानकारी कहीं नहीं मिलती है। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी ना होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा का नाक काटे जाने के बाद से ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, किंतु कुछ जानकारों की माने तो शूर्पणखा का संबंध मुसलमान समुदाय से है। तो आइए जानते हैं क्या है इसका राज। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शैव थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा लगा दी थी। वह इसके बहुत विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ। इस्लाम के प्रसार से पहले इज़राइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। वहीं पौराणिक कथा की माने तो रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रखती थी। रावण के वध हो जाने के बाद वह शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरे को ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। आइए इस बात पर कुछ तथ्य भी हैं जिसे जानने की कोशिश करते हैं। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं, एक मजहब है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मद मूल रूप से अरबवासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलने के लिए लकड़ी ना होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता है। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे वे बीमार ना पड़े। अब रेगिस्तान में न खेत थे न फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज भी नहीं होता था, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया जाता। सभी एक ही कबीले के खाना बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लिया करते थे। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी नहीं थी, इसलिए वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते। खाना बदोश जीवन होने से एक जगह से दूसरी जगह निरंतर गमन करना होता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाया करते थे। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो, और अगर आपने पहली बार ये जानकारी सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।